शुरुआत करते हैं, अन्य मेहमानों को भी जोड़ेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं। शांति प्रसाद जी, अभी देखिए सियासी दलों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है, लेकिन क्या वाकई इन चीजों को ओवरकम कर पाएंगे? जो कमियां थी अपने अपने दल, क्या इससे ओवरकम कर पाएंगे? यूकेडी किस हद तक तैयार है, उनका क्या कुछ स्टैंड है? और आपको लग रहा है कि इन दोनों दलों के बीच में जो रस्साकसी शुरू हो गई है, क्या वाकई कोई बड़ा बदलाव आएगा वाकई चुनावों में, या ऐसे ही चलने वाली है गाड़ी? देखिए गरिमा जी, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। शैला जी आई हैं, उन्होंने बैठक की। बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई होगी कि कैसे 27 के टारगेट को पूरा करना है। मगर मैं विपक्षी नेता होने के नाते इतना जरूर जानता हूं कि शैला जी की उस बैठक में हरक सिंह का बैठना सवालों के घेरे में कांग्रेस को खड़ा करता है। कारण क्योंकि हरक सिंह जी ने स्वयं स्वीकारा है कि मैंने भ्रष्टाचार करके 1 करोड़ रुपए दिया है। तो कांग्रेस के मुद्दे भ्रष्टाचार होंगे, इस पर जरूर इनको घेरा जाएगा। कांग्रेस की अंदरूनी हालत कितनी खराब है कि जिस राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बैकफुट पर हो और भाजपा से आया हुआ मंत्री फ्रंट फुट पे खेलकर जिस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का मुख्य एजेंडा भ्रष्टाचार है और इसी भ्रष्टाचार के तहत ये उत्तराखंड की जनता को लूटने का प्लान बना रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो करण मेहरा का कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि हरक सिंह ने जो भ्रष्टाचार स्वीकारा है उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। जिस तरीके से हरक सिंह जी का चरित्र है, उन्होंने 2016 में सरकार गिराकर हरीश रावत जी को नेस्तनाबूद करने की बात कही थी। तो क्या इसकी पुनरावृत्ति अब समझा जाए कि अब हरक सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो क्या ये भूल गए कि 16 में कांग्रेस का क्या दुर्गति हरक सिंह ने करी थी? गरिमा, कहने का मतलब है, हम बार बार कहते हैं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का एजेंडा उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। यदि ये बुनियादी सवालों पे काम करने वाले बात होते तो अभी शैलजा के मुंह से भी आप सुनते कि उत्तराखंड में पलायन पर हमारा ये काम होगा, राजधानी पर ये होगा और पहाड़ के अंदर हम सरकारी मशीनरी को चढ़ाएंगे, नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे। कितने मतलब अजीब गजब की बात है। हरक सिंह जी पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष कुछ नहीं कह रहे हैं। कहने का मतलब है जनता की आंख में कितना धूल झोंकोगे भाई? या तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या शैलजा बोले कि उत्तराखंड के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और यहाँ संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे सरकार में पहली कैबिनेट में, तो हमें लगता कि उत्तराखंड की जनता के साथ शायद कांग्रेस सुधर गई है, कुछ न्याय की बात करेगी। केवल रटी रटाई बात के भाजपा के काले कारनामे हो गए, अब इनको जनता वोट नहीं देगी, हमको देगी और हम जीत के आएंगे तो हम भाजपा से ज्यादा नोट कमाएंगे। इस मानसिकता से यदि शैलजा आई है तो मुझे लगता है ये इनको गलतफहमी है। क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते इन दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार को हम समय समय पर खोलते रहे हैं, चुनाव में मुद्दा बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे के साथ साथ कांग्रेस का जो चरित्र भाजपा को मदद करने का है, हम ये भी जनता को बताएंगे। वरना विधानसभा के अंदर गरिमा, कितने शर्म की बात है कि बजट पास हो जाता है मानसून सत्र में, मगर आपदा पीड़ितों के लिए चर्चा नहीं होती। और शैलजा जी यहाँ आती हैं, एक शब्द वो उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई शब्द नहीं कहती। कहने का मतलब है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का ये चरित्र आम जनमानस की समझ में आ रहा है और मुझे लगता है क्षेत्रीय दल इनको मुद्दा बनाएंगे और बहुत बड़ा उलटफेर आपको 27 में होता हुआ दिखेगा, यह मेरा विश्वास है। ठीक है सर, लौटेंगे। हमारे साथ में और मेहमान हैं शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं, राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका। शिव प्रसाद जी, राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की क्या तैयारियां हैं? सभी दलों ने कमर कस ली है। अभी काफी अच्छे से शांति प्रसाद जी की ओर से कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर कहा गया। जो तैयारी हो रही है और वर्तमान में जो चीजें प्रदेश में चल रही हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। क्या वाकई कांग्रेस उतनी तैयार है या बाकी के दल जितनी तैयारी कर रहे हैं उतनी आपको लगती कि 27 के लिहाज से काफी है? देखिए, हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम। हाँ। जितने भी विपक्षी दल है, जैसे भाजपा अक्सर कह सकती है कि भैया कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते हम लोग ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो हमसे क्या मतलब है, वो उनका अंतर। दरअसल कांग्रेस, हम भी विपक्ष में है और कांग्रेस भी एक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इसलिए हमारी भी नजर रहती है कि कांग्रेस पे चल क्या रहा है, क्योंकि कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है उसका सीधे सीधे सरकारों पे, जो सरकार है उस पर दबाव बनाने को लेकर के, उसको ज्यादा जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए बड़ी भूमिका है।
इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस समय रहते हुए अपने कील कांटे दुरुस्त करे, ताकि हम सभी विपक्षी दल मिलकर के आने वाले 2027 के चुनाव में सत्ता में आ सकें और जिन चीजों को भाजपा लागू नहीं करा पाई, जो भाजपा के झूठे वादे जिनके जो जनता को जिन्होंने छला है, उन चीजों से जनता को मुक्ति दिला सके और जनता के बीच में एक सही विकास की ठोस योजना हम लोग जो है आगे आने वाले समय में ला सके। और यही हमारा कांग्रेस को कहना था। जहां तक बात जैसे शैलजा जी की बात आपने की, ये वाकई हमें भी लगता है कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। तो तमाम आपने पिछले चुनाव में भी देखा, विधानसभा चुनाव में भी देखा और तमाम समय समय पे ये देखते रहे हैं कि वो ठीक ढंग से यहाँ के मैनेजमेंट संभालने में मतलब सफल नहीं रही है। और कांग्रेस को भी चाहिए कि समय रहते अगर 2027 की लड़ाई को मजबूती से लड़ना है तो कांग्रेस को अपना प्रभारी बदलना चाहिए समय रहते हुए। और जितने भी विपक्षी दल हैं उत्तराखंड में, उन सभी से बड़े भाई होने के नाते कांग्रेस को बात करनी चाहिए, उनके साथ एक अलायंस के साथ आना चाहिए, ताकि बीजेपी जो पोलराइजेशन की और नफरत की राजनीति करती है उससे जनता को छुटकारा दिलाया जा सके। ठीक है सर, लौटेंगे तनमणि डोभाल जी को भी अपनी चर्चा में हम जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुकते हैं। कहीं मुझ जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है, जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए तनमणि डोभाल जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत तनमणि जी आपका। रतनमणि जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 27 के लिहाज से तैयारियां काफी जल्दी प्रदेश में इस बार शुरू हो गई हैं, लेकिन सभी जो है वो एक दूसरे पर अभी भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी में तैयारियां काफी तेजी के साथ में हो रही है, लेकिन शायद अभी भी वो जो जान डालने की कोशिश अलग अलग तरीकों से हो रही है वो शायद हो नहीं पा रही है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी सक्षम हो गई है इन चीजों में? देखिए गरिमा, ये दोनों जो पार्टियां, भाजपा कांग्रेस, दोनों शासक वर्ग की पार्टियां हैं और उनका चाल चरित्र में बहुत ज्यादा भिन्नता भी नहीं है संगठन स्तर पर। अब भारतीय जनता पार्टी को ये अवसर है कि वो सत्ता में है और वो जैसे डमरू बजाते हैं उस तरह से वो चलता है। कांग्रेस में जो समस्या है वो संगठन स्तर पर ही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की गई है, की गई कोशिश, लेकिन उसका जो संगठन का ढांचा है वो पूरी तरह से चरमराया हुआ है। कांग्रेस में नेता बहुत हो गए हैं, लेकिन नेता किसके हैं वो ये नहीं पता चल पा रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी आप चर्चा कर रहे थे ये हरक सिंह रावत, कल तक तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और उनके भी बड़े नेता थे, वहां से वो कांग्रेस में आ गए तो कांग्रेस के उन्होंने भी हाथों हाथ ले लिया। वो ये कह रहे हैं कि एक जो 30 करोड़ का फंड भाजपा में हुआ उसमें 1 करोड़ का योगदान मैंने भी कर रखा है, लेकिन कांग्रेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्यों वो उनका भी वेलकम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोनों पार्टियों में बहुत ज्यादा अंतर देखने की जरूरत नहीं है। वो एक जैसे है कि उनका क्लास एक ही है, जो रूलिंग क्लास है वो एक ही क्लास के लोग हैं। और